2H2 plus O2 that will give you 2H2O gaseous। इसको जब रिवर्स किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के 2000 केल्विन पर जो होगा वो हो जाएगा 1/5.31 into 10 की पावर। So now you will get 2CO gas plus O2 gas that will give you 2CO2 gas। ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, लेकिन कितने पर आएगा? 2000 केल्विन पर आएगा, क्योंकि ये दोनों डेटा कहां पर है? क्वेश्चन लिखो, करो इसको। सो दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। थर्ड कैसे करोगे? बेसिकली क्या करना चाहिए अपने को कि ये जो थर्ड रिएक्शन है ना, उसको फर्स्ट और सेकंड से अचीव करना चाहिए। तो अपने को समझ में आ रहा है कि यार थर्ड रिएक्शन जो है ना, वो इसमें 2CO है और CO इस तरफ है। एक तो इसको पलटना पड़ेगा ताकि CO रिएक्टेंट में आए, प्लस आपको 2 मोल चाहिए तो मल्टीप्लाई भी करना है। तो रिवर्स भी करो और मल्टीप्लाई भी करो। रिवर्स करोगे तो क्या होगा? ये 1/, में हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का पावर चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको रिवर्स करके? तो ये वाला काम करो इसमें। सर एंडोथर्मिक है क्या आंसर? देख लेते हैं अभी। तो 2H2 गैसियस और 2CO2 गैसियस ये लिख दोगे। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आ जाएगा के, लेकिन वो 2000 केल्विन पर आएगा और वो कितना होगा? 1/0.4। इसका वैल्यू होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए था इसमें, है ना? सेकंड को ऐड करना चाहिए, उल्टा करके ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो रिवर्स कर दो सेकंड को भी। सेकंड को रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा? 2H2 plus O2 that will give you 2H2O gaseous। इसको जब रिवर्स किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के 2000 केल्विन पर जो होगा वो हो जाएगा 1/5.31 into 10 की पावर 10 -10। ये रिवर्स हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो H2 से क्या खत्म हो गया? H2 खत्म हो गया, ये और ये खत्म हो गया। सो नाउ यू विल गेट 2CO गैस प्लस O2 गैस दैट विल गिव यू 2CO2 गैस। ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, लेकिन कितने पर आएगा? 2000 केल्विन पर आएगा, क्योंकि ये दोनों डेटा कहां पर है? 2000 केल्विन पर है। तो दोनों का कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1/0 इसका होल स्क्वायर इंटू 1/5.31 इंटू 10 की पावर -10। तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 10 के आसपास पहुंच रहा है। ठीक है, ये 10 की पावर 10 ही पहुंचेगा, इससे बल्कि कम ही आएगा थोड़ा सा। ये जाएगा ना ऊपर और ये नीचे है। और इसी रिएक्शन का 1000 केल्विन पे कितना आ रहा है? तो कम टेम्परेचर पे क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। तो कम टेम्परेचर पे ये फॉरवर्ड जा रही है, कम टेम्परेचर पे इसकी ईल्ड ज्यादा आ रही है, एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? कम टेम्परेचर पे 1000 केल्विन पर ये 10 की पावर 22 है, 2000 केल्विन पे 10 की पावर 10 है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है? एक तरह से टेम्परेचर बढ़ाने पर एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पर भाई 2000 केल्विन पर ये था 10 की पावर 10, ये 1000 पे, 1000 से 2000 पे आए तो क्या हुआ? हाँ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये नेचर किसका होता है? एक्सोथर्मिक का होता है। तो बैकवर्ड शिफ्ट रहा होगा, तो बैकवर्ड शिफ्ट रहा होगा, इसलिए क्या होगा? रिएक्शन का नेचर कैसा हो गया? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हमें आना चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका